खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत जैक मा, उनकी जिंदगी का आप कह लें गहराई से जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल। ये कहानी है एक अंग्रेजी के उस्ताद की जो टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बन गया। बिल्कुल। और हमारे पास जो मालूमात हैं वो उनकी जिंदगी के कई अलग अलग पहलुओं को सामने लाती हैं। तो हमारा मकसद क्या है आज? देखिए, मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम असल में समझना चाहते हैं जैक मा की नाकामियों को, उनकी वो जो हिम्मत न हारने वाली आदत है, साबित कदमी, उसको, और फिर चीन और आप देखिए पूरी दुनिया के बिजनेस पर उनका क्या असर रहा। खास तौर पर ये कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को मौके में बदला। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलें शुरू करते हैं। जैक मा, जिनका असल नाम तो मा यून है, 1964 में होंगजू, चाइना में पैदा हुए। जी, और उनके वालिदैन वो रिवायती किस्सा गो थे, कहानियां सुनाने वाले। और दिलचस्प बात यह है कि जैक मा खुद वो पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, रियाजी में तो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हाँ, सुना है कॉलेज का जो दाखिला इम्तिहान था वो भी 2 बार फेल हुए थे, तीसरी कोशिश में जाकर पास किया। ये तो शुरू से ही मुश्किलात का सामना था। जी, लेकिन एक बात थी, उन्हें बचपन से अंग्रेजी जुबान का बड़ा शौक था। अच्छा। हाँ, वो रोज साइकिल चलाते हुए पार्क जाते थे और वहाँ जो गैर मुल्की सयाह आते थे ना, उनको मुफ्त में गाइड करते थे। ओह, ताकि अंग्रेजी बेहतर हो सके। बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए। और उसी जमाने में किसी कलमी दोस्त ने यानी पेन पैल ने उन्हें ये जैक का नाम दिया। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। अच्छा, फिर 1988 में ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो समझे नौकरियों की लाइन लगा दी, दरखास्तों की। दर्जनों जगह अप्लाई किया, केएफसी में भी। हाँ, मैंने भी सुना है केएफसी वाला किस्सा, और पुलिस में भी शायद। जी, पुलिस में भी, लेकिन हर जगह से इनकार, रिजेक्शन। हर जगह से। आखिरकार बड़ी मुश्किल से एक जगह अंग्रेजी पढ़ाने की नौकरी मिली। तनख्वाह भी सिर्फ $12 महीना। $12? यकीन नहीं आता। यहाँ से वो सफर शुरू हुआ जो। जी हाँ, यहीं से वो एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद पड़ी, आप कह सकती हैं। तो ये उस्ताद बन गए। फिर वो अमेरिका वाला दौरा कब हुआ? वो 1995 की बात है। अमेरिका गए और वहाँ पहली बार इंटरनेट देखा, इस्तेमाल किया। अच्छा, पहली बार? जी, और उन्होंने एक लव सर्च किया, बेर। तो देखा कि कोई भी चीनी वेबसाइट या रिजल्ट नहीं आया। ओह। बस वहीं उनको वो आहा मोमेंट आया। उन्होंने सोचा, अरे इंटरनेट पर तो चीन की कोई आवाज ही नहीं है, मुझे ये बनानी चाहिए। जबरदस्त। उन्होंने फिर चाइना पेजेस के नाम से एक वेबसाइट शुरू की। एक किस्म की ऑनलाइन डायरेक्टरी थी चीनी कंपनियों की। क्या वो कामयाब हुई? बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब वो नाकाम ही रही एक तरह से, लेकिन एक बीज बो दिया गया था, आप कह सकती हैं, मुस्तकबिल के लिए। ठीक, तो वो बीज फिर अलीबाबा की शक्ल में सामने आया? बिल्कुल। 1999 में वो अपने हांगजू वाले छोटे से अपार्टमेंट में थे। वहां उन्होंने 17 दोस्तों को इकट्ठा किया। 17 दोस्त? जी, और सबने मिलकर अपनी जमा पूंजी तकरीबन $60,000 इससे अलीबाबा की बुनियाद रखी। मकसद क्या था अलीबाबा का? मकसद सीधा सा था, जो चीन के एक्सपोर्टर्स हैं, जो सामान बाहर भेजते हैं, उनको दुनिया भर के खरीदारों से ऑनलाइन जोड़ना, एक मार्केटप्लेस बनाना। ये तो बड़ा विजन था, लेकिन शुरू में तो मुश्किल हुई होगी। बहुत मुश्किल। तकरीबन 3 साल तक कंपनी को कोई मुनाफा नहीं हुआ। बहुत मुश्किल वक्त था। तो फिर कंपनी चली कैसे? फिर उनको सरमायाकारी मिली। गोल्डमैन सैक्स और सॉफ्टबैंक जैसे बड़े नामों ने तकरीबन $25 मिलियन लगाए। इससे बहुत सहारा मिला। अच्छा, और फिर वो ईबे वाला मामला हुआ, वो कब चीन आए? जी, वो 2003 की बात है। ईबे ने चीन में बड़ा जोरों शोर से काम शुरू किया। ये अलीबाबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जैक मा ने क्या किया? घबरा गए? घबराए नहीं, उन्होंने फौरन एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, ताओबाओ के नाम से। ताओबाओ, ये तो बहुत मशहूर है। जी, और उसकी हिकमत अमली बिल्कुल अलग थी। ताओबाओ पर दुकानदारों के लिए लिस्टिंग मुफ्त थी, जबकि ईबे पैसे लेता था। ओह, ये बड़ा फर्क था। बिल्कुल, और ताओबाओ ज्यादा मकामी था, मतलब चीनी सारिफीन की पसंद नापसंद, उनकी जरूरतों को बेहतर समझता था।
सुना है वो मुलाजिमीन को जोश दिलाने के लिए कुछ अजीबोगरीब काम भी करवाते थे। हाँ, वो किस्सा भी मशहूर है। कहते हैं वो दफ्तर में मुलाजिमों से हैंड स्टैंड करवाते थे, यानी हाथों के बल खड़े होना, ताकि एनर्जी लेवल हाई रहे। वाह, क्या हिकमत अमली थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ईबे को आखिरकार चीन से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ा। ताओबाओ ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। जबरदस्त कामयाबी। और उसके बाद तो फिर वो आईपीओ वाला बड़ा लम्हा आया 2014 में। जी बिल्कुल, सितंबर 2014 अलीबाबा का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ हुआ और वो उस वक्त तक तारीख का सबसे बड़ा आईपीओ था, $25 अरब का। 25 अरब डॉलर? जी, और इसके साथ ही जैक मा चीन के अमीर तरीन शख्स बन गए। वाह। वो फिर 2018 तक चेयरमैन रहे? जी, 2018 तक चेयरमैन रहे और उस दौरान उन्होंने अपना काफी वक्त और पैसा तालीम और फिलाही कामों में भी लगाया। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। ताकत और कामयाबी के साथ अक्सर जांच पड़ताल भी आती है ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2020 में जैक मा ने एक तकरीर में चीन के जो मालियाती इदारे हैं, रेगुलेटर्स, उन पर कुछ तनकीद कर दी। अच्छा, ये तो खतरनाक कदम था। जी, और इसका नतीजा फौरन निकला। उनकी एक और बहुत बड़ी कंपनी थी एंट ग्रुप, जो मालियाती टेक्नोलॉजी की कंपनी है। उसका एक बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला था। हाँ, सुना था इसके बारे में। वो आईपीओ अचानक रोक दिया गया हुकूमत ने। ओह। और उसके बाद जैक मा एक लंबे अरसे तक पब्लिक में नजर नहीं आए, गायब से हो गए। हाँ, ये खबरें आई थी। और उनकी दौलत पर भी असर पड़ा। बहुत ज्यादा। तकरीबन 12 अरब डॉलर की कमी हुई उनकी दौलत में। ये तो बहुत ड्रामाई था, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। जी हाँ, 2023 में वो दोबारा मंजरे आम पर आए हैं। लेकिन अब उनका फोकस वो थोड़ा बदल गया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उन शोबों में नए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। ये उनके सफर का एक नया बाब लगता है। वाकई जैक मा की कहानी तो गैर मामूली है। मुझे वो ऑनलाइन कमेंट याद आ रहा है किसी का। कौन सा? किसी ने लिखा था कि कोई आदमी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में 120 में से सिर्फ 11 नंबर कैसे ला सकता है और फिर 55 साल की उम्र में चीन का सबसे अमीर आदमी बनकर रिटायर हो जाए। बिल्कुल, ये सवाल ही उनकी पूरी कहानी का खुलासा है शायद। उनकी हिम्मत, उनकी साबित कदमी। बिल्कुल। तो खुलासा यही है कि जैक मा की जिंदगी ये दिखाती है कि नाकामी जो है वो खात्मा नहीं है, वो तो कामयाबी के सफर का एक हिस्सा है, एक सबक है। एक $12 महीना कमाने वाले उस्ताद से अलीबाबा जैसी आलमी कंपनी के बानी तक। और फिर इतनी ऊंचाई से गिरकर रियासती सतह की रुकावटों का सामना करना, ये पूरा सफर लचक और हिम्मत की एक मिसाल है। सही कहा। और आखिर में नाजरीन के लिए एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। जी जरूर। क्या जिंदगी में असल चीज सिर्फ मुसलसल कामयाबी ही है, या फिर नाकामियों का सामना करना, गिरकर दोबारा उठना, इन तजुर्बात से सीखना, क्या यही चीजें किरदार और विरासत को ज्यादा मजबूत बनाती हैं? बहुत गहरी बात है, इस पर जरूर गौर करना चाहिए।